हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सराव स्वागत करता हूं आपका आरकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक में। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने वाला हूं। सो स्टूडेंट, वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करते हैं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा। जैसे कि आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी जिस सेंटेंस को आप पढ़ रहे होते हैं ये आपके लिए फ्यूचर के किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पर इसकी पहचान लिखी हुई है, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। याद रखना स्टूडेंट, जिस सेंटेंस की क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आएगा वो वहां पर आपका डेफिनेटली 100% श्योर फ्यूचर का ही होगा, ठीक है। और गा गी गे आने पर फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो होती है यानी सहायक क्रिया बिल या सेल लगाते हैं। यानी दो हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, एक लगती है बिल और एक लगती है सेल। अब देखना यह है कि कहां पर बिल लगती है और कहां पर सेल लगती है। जैसे कि स्टूडेंट यहां मैंने टॉपिक में लिखा है आई और वी के साथ, ध्यान रखना सिर्फ दो ही कर्ता है हमारे, यानी दो ही सब्जेक्ट हैं आई और वी, जिनके साथ आपको सेल लगाना होता है। अन्य जो भी आपके कर्ता होते हैं उनके साथ ही, सी, इट, यू, दे या नाम या समूह जो कुछ भी होता है उनके साथ आप स्टूडेंट किसका यूज करते हैं, बिल का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे, सेल का, और बाकी के जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उन सभी के साथ आप बिल का यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर देखिए प्रत्येक कर्ता के साथ, यानी जो भी हमारे कर्ता हैं प्रत्येक कर्ता के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी आईएनजी या वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके लिए मैंने इस सेंटेंस के लिए 4 रूल लिखे हैं, जो कि ये हमारा अफर्मेटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट रहेगा, ये इंटेरोगेटिव सेकंड रहेगा, यानी ये सकारात्मक वाक्य है, ये नकारात्मक वाक्य है, ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट यानी प्रश्न सूचक वाक्य यानी प्रथम है, और ये प्रश्न सूचक वाक्य यानी सेकंड है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम अफर्मेटिव को समझने की कोशिश करेंगे, यानी इसके आधार पर अफर्मेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जांपल देखते हैं। नंबर 1, जैसे मैं खाना पकाऊंगा, मैं खाना पकाऊंगा। सो स्टूडेंट, यहां देखने की कोशिश करेंगे हम, मैं खाना पकाऊंगा। देखो क्रिया के अंत में गा गी गे आ गया, क्या आ गया, गा गी गे। अगर गा गी गे आया तो 100% सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं की क्या होती है, आई, और आई के हिसाब से या तो बिल लगेगा, सेल, तो मैंने पहले बता दिया आई और वी के साथ क्या लगाना है स्टूडेंट, सेल। सो सेंटेंस हो गया आई सेल, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें, पकाना, पकाने की स्टूडेंट क्या होती है, कुक। अब इसमें आईएनजी थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या लगा देंगे हम इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पकाना, सॉरी पकाने की तो लग गई कुक, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, खाना, खाने की क्या होगी, द फूड, ठीक है, द फूड। सो सेंटेंस बनेगा आई सेल कुक द फूड, आई सेल कुक द फूड। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे तुम क्रिकेट खेलोगे, तो नेक्स्ट है तुम क्रिकेट खेलोगे। तो स्टूडेंट तुम की क्या होगी, यू, और देखो आई और वी के साथ सेल लगेगी, अन्य सभी के साथ बिल लगेगी, तो यू विल। खेलने की स्टूडेंट क्या होती है, प्ले, यू विल प्ले, और मैच की क्या होगी यानी क्रिकेट की क्या होगी, द क्रिकेट, ठीक है स्टूडेंट। आप इस तरह के सेंटेंस लाखों, हजारों, करोड़ों कोई भी यूज करो। जैसे तुम बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट, ठीक है। मैं स्कूल जाऊंगा, आई सेल गो टू स्कूल। मैं मैच खेलूंगा, आई सेल प्ले मैच, ठीक है स्टूडेंट। मैं तुम्हें पीटूंगा, आई सेल बीट यू। सो स्टूडेंट, कितने भी टाइप के सेंटेंस आप जो भी आपके दिमाग में घूमे ऐसे वाक्य जिनके अंत में गागी गया है, तुम किसी भी सेंटेंस को आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो यदि आपको पहचान और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब याद हैं तो। सो पिछली वीडियो में मैंने स्टूडेंट, इस वीडियो को आप जरूर देखें, इस वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया है कि किस सेंटेंस की पहचान क्या होती है। इस वीडियो को आप जरूर देखें, बिल्कुल भी। अब देखते हैं नेगेटिव, ठीक है। जैसे तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तुम मुझे नहीं बुलाओगे। सो स्टूडेंट, यहां पर तुम की क्या होगी, यू, ठीक है। अब बिल या सेल लगाएंगे तो स्टूडेंट क्या लग जाएगी, बिल।
अब क्या लगानी है हमें, नॉट, यू विल नॉट, और बुलाने की स्टूडेंट क्या होती है, कॉल, और मुझे की क्या होती है, मी। सो सेंटेंस बन गया यहाँ पर यू विल नॉट कॉल मी, यू विल नॉट कॉल मी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, ताकि सेंटेंस को समझने में आपको आसानी हो। जैसे वह किताब नहीं पढ़ेगा, वह किताब नहीं पढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसे बनाते हैं सेंटेंस को। वह की क्या होगी, ही, और हमने पहले लिखा है ही, सी, इट, या किसी का नाम या समूह दिया हो तो क्या लगाएंगे, विल, तो ही के साथ क्या लगा दिया, विल। अब क्या लगाएंगे, नोट। सो सेंटेंस बन गया ही विल नॉट पढ़ेगा, पढ़ने की क्या होगी, रीड, और किताब की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, द बुक। सो सेंटेंस बन गया यहाँ पर ही विल नॉट रीड द बुक। यानी पिछले सेंटेंस को जैसे मैंने अफर्मेटिव को बताया था, उस विल और सेल के तुरंत बाद मैंने नोट लगा दी। सारी चीजें बिल्कुल डिक्टो सेम है। सो स्टूडेंट बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी यदि आप चीजों को अच्छी तरह से समझ लेते हो। पहले वाले सेंटेंस में नोट नहीं था, बस मैंने इसमें नोट लगा दिया क्योंकि इसमें नहीं आया था। अगर नहीं होता तो हम नोट नहीं लगाते, बाकी का यू विल कॉल मी होता। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट, यानी वे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आता है। ठीक, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे, और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। सो स्टूडेंट इसकी अंग्रेजी बना के देखते हैं, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे। सबसे पहले बिल या सेल लगानी, तो तुम के अनुसार स्टूडेंट क्या लगा देंगे हम, बिल, और तुम की क्या हो जाएगी, यू। विल यू, पढ़ाने की क्या हो जाएगी, टीच, विल यू टीच, और मुझे की क्या हो जाएगी, मी। सो सेंटेंस बन गया स्टूडेंट यहाँ पर, विल यू टीच मी, विल यू टीच मी। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी का एग्जांपल, जैसे क्या वह, यहां ले लेते हैं, चलो शिकारी कर दे लेते हैं, क्या शिकारी शिकार नहीं करेगा, क्या शिकारी शिकार नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सो सबसे पहले हमें या तो विल या सेल लगाना है। आई और वी के साथ सेल लगता है, अन्य सभी के साथ विल लगता है, तो सबसे पहले स्टूडेंट क्या लगा लेंगे हम, विल। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, शिकारी, तो क्या हो जाएगी, द हंटर, क्या हो जाएगी, द हंटर। सो सेंटेंस बनना है यहाँ पर, बिल द हंटर। अब क्या लगाना है, नोट आ रही है तो बिल्कुल लगाएंगे नोट। और स्टूडेंट शिकार करने की होती है हंट, क्या होती है, हंट। सो सेंटेंस बन गया, विल द हंटर नॉट हंट, और क्या लगा देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट आपको इंटेरोगेटिव फर्स्ट समझ में आ गए होंगे। वे वाक्य जिनके शुरू में क्या शब्द आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगी होती है उसे बस पहले लगा देते हैं, बाकी चीजें बिल्कुल समान होती हैं। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। जैसे वे वाक्य आएंगे स्टूडेंट उनमें जिनके बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द आते हैं। जैसे तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वाई। ठीक है, तुम बाजार क्यों नहीं जाओगे, सबसे पहले क्या हो जाएगी, वाई। उसके बाद क्या लगाएंगे, बिल, उसके बाद यू, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लगा दिया। अब उसके बाद बिल सेल में से एक लगा दिया। अब हमें सब्जेक्ट लगाना था, यू लगा दिया। अब उसके बाद क्या लगाना है हमें, नोट। ठीक है, उसके बाद क्या लगानी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, जाना, जाने की क्या होगी, गो, और गो के साथ क्या लगा देते हैं, टू। बाजार की क्या होगी, टू द मार्केट, गो टू द मार्केट। सो स्टूडेंट सेंटेंस बन गया आपका, वाई विल यू नॉट गो टू द मार्केट, या गो टू मार्केट का भी आप यूज कर सकते हैं, वाई विल यू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। जैसे वह तुम्हारा इंतजार कब करेगा। ठीक है स्टूडेंट, सेंटेंस है, वह तुम्हारा इंतजार कब करेगा। सो स्टूडेंट इसे बनाते हैं। सबसे पहले कब की क्या हो जाएगी स्टूडेंट, वेन। ठीक है, कब की क्या हो जाएगी, वेन। उसके बाद बिल या सेल, तो क्या लगा देंगे, बिल, वेन बिल। वह की क्या होगी, ही, वेन विल ही। इंतजार करने की क्या होती है, वेट, क्या होती है स्टूडेंट, वेट। ठीक है, और किसका, तुम्हारा, तो वेट। जब किसी का इंतजार कर रहे हैं तो हम किसकी यूज करते हैं, फॉर का, वेट फॉर यू, और क्वेश्चन मार्क। सो सेंटेंस बन गया, व्हेन विल ही वेट फॉर यू, व्हेन विल ही वेट फॉर यू। सो स्टूडेंट ये आपके इंटेरोगेटिव सेकंड थे। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस करा रहा हूँ। सो स्टूडेंट फ्यूचर इंडेफिनिट के मैंने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रखे हैं, हम इन्हें समझ लेते हैं ताकि
इनके आधार पर हम और जो भी हमें फ्यूचर के सेंटेंस मिलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, उन्हें हम बना सकें। सो स्टूडेंट जैसे कि पहला सेंटेंस यहाँ पर है, वह मेरी सहायता नहीं करेगा, तो स्टूडेंट वह की क्या होगी ही, और ही के साथ क्या लगेगा बिल, नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी नॉट, ही विल नॉट, और सहायता करने की क्या होती है हेल्प, क्या होती है हेल्प, और मेरी की होगी स्टूडेंट मी। सो सेंटेंस बन गया ही विल नॉट हेल्प मी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है तुम की क्या, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कल विद्यालय जाओगे, तो स्टूडेंट तुम की क्या होगी यू। ठीक है, यू के संग क्या लगाएंगे बिल, यू बिल, जाने की क्या होगी गो, और गो के साथ क्या लगाएंगे टू, यू विल गो टू स्कूल, विद्यालय की क्या होगी स्कूल, कल की स्टूडेंट इसमें क्या लगाते हैं टुमारो, क्या लगाते हैं टुमारो। ठीक है स्टूडेंट, अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी 6 सेंटेंस हैं। इन सेंटेंसों को आप अपनी नोटबुक में ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके लिए वर्क है, इसे आप अच्छी तरह से करेंगे, और जिन स्टूडेंटों को इनके आंसर आते हैं यानी इनको इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट कर लेते हो तो आपको कॉपी में तो करना ही करना है, और कमेंट सेक्शन में आपको इनमें से 6 सेंटेंसों में से किसी एक सेंटेंस का आपको आंसर देना है। मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट करूंगा, और जो स्टूडेंट इनमें से किसी एक सेंटेंस का अगर आंसर देते हो तो मैं अगली वीडियो में उस स्टूडेंट का नाम जरूर लूँगा कि कौन स्टूडेंट हैं जो इतनी अच्छी तरह से वीडियो को देख रहे हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।